नमस्कार। आज के न्यूज परिचर्चा में आपका स्वागत है। अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार ने पीएम मोदी से की मुलाकात, कुछ ही देर में एलन मस्क के साथ भी करेंगे बैठक। मणिपुर में लगा राष्ट्रपति शासन हिंसा के बीच सीएम बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को दिया था इस्तीफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा, कल शाम रांची पहुंच रही। पीएम मोदी संग मीटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाई बेचैनी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, आज का दिन है बड़ा। अमेरिका से निकाले गए भारतीयों को लेकर आ रही दूसरी फ्लाइट 15 फरवरी को अमृतसर में हो सकती है लैंडिंग। खूंटी के 18 आदिवासी लड़कियों ने जेईई मेन 2025 परीक्षा पास कर रचा इतिहास। मैया सम्मान के लाभुकों पर बरसेगी कृपा, एक साथ 2 महीने की मिलेगी किश्त। सांसद अफजाल अंसारी ने कुंभ पर कसा तंज, कहा अब तो नरक में कोई नहीं बचेगा, हाउसफुल हो जाएगा स्वर्ग। समाचार अब विस्तार से। मणिपुर में एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। राज्य में 2023 से जातीय संघर्ष चल रहा है, जिसमें अभी तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बीरेन सिंह ने 9 फरवरी यानी रविवार को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद से राज्य में नए मुख्यमंत्री के लिए तलाश जारी थी। बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा विधायकों और राज्यपाल के साथ बैठकें कर रहे थे, लेकिन किसी भी नए मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाने में नाकाम रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री को लेकर सहमति नहीं बनने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। मणिपुर में विधानसभा का अंतिम सत्र 12 अगस्त 2024 को पूरा हुआ था और अगला सत्र 6 महीने के अंदर बुलाया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। संविधान के अनुच्छेद 174(1) के मुताबिक विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास 37 और सहयोगी दलों के 11 विधायक हैं। बावजूद इसके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक मुलाकात होने वाली है। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ नजर आएंगे। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात से पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्ज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की। उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मीटिंग के बाद कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी इस्लामाबाद की इस मस्जिद को निशाना बना सकता है। अमेरिकी दूतावास ने अपने सभी अधिकारियों से कहा है कि वो अगले आदेश तक फैसल मस्जिद वाले इलाके में न जाएं। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया है। जिले में संत रविदास की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में अफजाल अंसारी ने महाकुंभ में भीड़ को लेकर कहा कि संगम तट पर नहाकर व्यक्ति का पाप धुल जाएगा। इसका मतलब कि आगे बैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। भीड़ देखने से ऐसा लग रहा है कि अब नर्क में कोई नहीं बचेगा और स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा। अफजाल अंसारी ने कहा कि ट्रेनों में हालत यह है कि लोग शीशा तोड़ रहे हैं और अंदर औरतें कांप रही हैं, बच्चों को गोद में छुपा कर रो रही हैं और बिलख रही हैं। शीशा तोड़ने वाले और रेलवे स्टेशन पर हंगामा करने वाले लोग हमारे और आपके घर के बच्चे हैं। पुलिस वाले भी परेशान हैं। टीटी अपना काला कोट उतारकर झोले में रख दिया है कि कहीं भीड़ उनकी पिटाई न कर दे। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच खान सर ने अब एक नया दावा किया है। खान सर का कहना है कि बापू परीक्षा केंद्र पर हुए बवाल और इसके बाद 22 केंद्रों पर हुई दोबारा परीक्षा में भी नियम का ख्याल नहीं रखा गया। खान सर ने बताया कि हमने 2 महीने तक पता लगाया। हमें जानकारी मिली कि नवादा और गया के ट्रेजरी से पेपर गायब थे। फिर हमें पता चला कि गायब पेपर को बीपीएससी ने बापू परीक्षा केंद्र पर दिया। जो पेपर कबाड़ में बेचना था वो 4 जनवरी को पेपर दिया गया, जिस कारण 3 गुना परिणाम आए। इसके अलावा खान सर ने दावा किया कि हमें जो वो वीडियो भी मिल गया है जिसे लेकर परीक्षा में धांधली की गई। हम लोग 2 महीने से जिस सबूत को खोज रहे थे वो हमारे हाथ लग गया है। अब निश्चित रूप से हम लोग हाई कोर्ट में केस जीतेंगे। बिहार के पूर्णिया की 82वीं विधानसभा से आरजेडी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद पर जेडीयू नेता ने मारपीट के आरोप लगाए हैं।
जेडीयू प्रखंड उपाध्यक्ष रेहन फैजल का कहना है कि बुधवार की रात सैयद रुकनुद्दीन ने घर से उठाया। विधायक ने बैरिया स्थित अपने घर में बंधक बनाकर बेत और बाइक के सॉकर से पीटा। पिटाई से दाएं पैर और बाएं हाथ की हड्डी टूट गई। दर्द से कराह रहा था तो पीने का पानी मांगा। इस दौरान विधायक ने मुझे यूरिन पिलाई। बायसी थाने में विधायक समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय रांची दौरे पर आ रही हैं। शुक्रवार की शाम को वो रांची पहुंचेंगी, जहां राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। इसके बाद 15 फरवरी को बीआईटी मेसरा के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वो 15 फरवरी को ही दिल्ली वापस लौट जाएंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तमाम तरह की पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बीच अमेरिका से दूसरी फ्लाइट अवैध अप्रवासी भारतीयों को लेकर वापस आ सकता है। इस फ्लाइट के 15 फरवरी को अमृतसर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल इसे लेकर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि पहली फ्लाइट 5 फरवरी को आई थी, जिसमें 104 अवैध भारतीय अप्रवासियों को भारत भेजा गया था। वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश हो गई। इस दौरान काफी हंगामा हुआ। बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन संसद में वक्फ संशोधित बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश करने को लेकर काफी हंगामा मचा। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेघा कुलकर्णी ने तो लोकसभा में जेपीसी चेयरमैन और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इस रिपोर्ट को पेश किया। इसे लेकर दोनों सदनों में विपक्ष ने आपत्ति जताई। विपक्ष का आरोप है कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी असहमतियों को डिलीट कर दिया गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जेपीसी की रिपोर्ट फर्जी है, इसमें विपक्ष की असहमतियों को डिलीट कर दिया गया, ये असंवैधानिक है। वहीं आप के सांसद संजय सिंह ने कहा, हमने अपना पक्ष रखा, इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई थी कि उनकी राय को इसमें नहीं जोड़ा गया। मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के सदस्य संसदीय कार्यप्रणाली के तहत जो कुछ भी जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं। उनकी पार्टी को इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में पेरेंट्स पर भद्दे कमेंट्स के मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने यूट्यूबर समय रैना को इस हफ्ते में दूसरी बार समन भेजा है। इसके साथ ही साइबर सेल ने सोमवार 17 फरवरी को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा है। बुधवार को समय रैना के वकील ने साइबर सेल को बताया था कि समय रैना इस वक्त अमेरिका में है और वो 17 मार्च को देश लौटेंगे। साथ ही उन्होंने सम्मन का जवाब देने के लिए अधिक समय की मांग की थी। इससे पहले बुधवार को समय रैना ने अपने शो इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर चल रहे विवाद में सफाई दी थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर दावा किया था कि उन्होंने अपने शो के सारे वीडियोज यूट्यूब से हटा दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मकसद लोगों को सिर्फ हंसाना था। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने दिल्ली दौरे के दौरान गुरुवार को राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी सांसदों को सोचना चाहिए कि हमारा अगला कदम क्या होगा, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में इलेक्शन अब फेयर और निष्पक्ष नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने 10 साल में बहुत काम किए हैं, जिन्हें जनता जानती है। भाजपा को चुनाव आयोग का आशीर्वाद था, इसी वजह से दिल्ली में बीजेपी जीती है। उसे चुनाव आयोग का सभार करना चाहिए। झारखंड के खूंटी जिले की 18 आदिवासी लड़कियों ने जेईई मेन 2025 परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया। ये पहली बार है कि राज्य के किसी केजीबीवी स्कूल में पढ़ने वाली इतनी सारी लड़कियों ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की जेईई मेन परीक्षा पास की है। ये सभी बच्चियां अलग अलग प्रखंड क्षेत्र की रहने वाली हैं। इनमें से किसी के पिता नहीं हैं तो किसी की मां नहीं है। कुछ लड़कियों के परिजन मजदूरी करते हैं तो किसी के परिजन सड़क किनारे दुकान लगाकर घर चलाते हैं। झारखंड में मैया समान योजना की लाभुक अगली किश्त का इंतजार कर रहे हैं। जनवरी महीने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, फिर भी खातों में 2500 रुपए अभी तक नहीं आए हैं। अब फरवरी महीने का भी डेडलाइन क्रॉस हो रहा है। नियम के मुताबिक हर महीने की 15 तारीख तक लाभुकों के खाते में पैसा ट्रांसफर होता है। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। जहां बीजेपी ने किश्त जारी नहीं होने पर राज्यव्यापी आंदोलन की धमकी दी है, वहीं जवाब में सत्ताधारी दलों ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं और विश्वास दिलाया है कि हर लाभुक को पैसे जरूर मिलेंगे।
इस मसले पर झारखंड कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झारखंड में उनकी जमीन खिसक गई है, इसलिए बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने भरोसा दिलाया कि 2-4 दिन में लाभुकों के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। जगदीश साहू ने यहां तक कहा कि 2 महीने का पैसा एक साथ चला जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 51 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने राज्य के विकास और कल्याण के लिए कई नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। खुफिया एजेंसियों की समीक्षा के बाद गृह मंत्रालय ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है। उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। इसमें करीब 30 कमांडो की एक टीम होगी, जो कि अलग अलग शिफ्ट में उनकी सुरक्षा में तैनात रहेगी। सूत्रों के मुताबिक पूरे देश में दलाई लामा को सीआरपीएफ कमांडो की जेड कैटेगरी सिक्योरिटी की सुरक्षा मिलेगी। अभी तक दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश की पुलिस सुरक्षा मुहैया करा रही थी। जब वो दिल्ली या किसी अन्य जगह जाते थे तो स्थानीय पुलिस उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा देती थी। समाचार समाप्त हुए। अगर आपको हमारी ये न्यूज परिचर्चा पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।